हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीगढ़ में। तो आप लोग क्लास 9 से क्लास 10th में तो आ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई हम क्लास 10th को स्टार्ट कैसे करें। तो कोई चिंता नहीं यार, आज की इस वीडियो में हम पूरा इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई क्लास 10 को स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, क्या गलतियां नहीं करनी है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं यार। मेरा नाम है सुजीत और मैं आप सभी को यानी कि क्लास 9th और 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और अभी से लेकर तब तक मैं आपके साथ रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि भाई क्लास 10 को स्टार्ट कैसे करें, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या गलतियां करनी है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या गलतियां करनी है, ठीक है, इतने बात करेंगे भाई क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे स्टार्ट करना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है यार, वीडियो सिर्फ नहीं देखना है आपको, चाहे स्पीड ही करके देख लो कोई दिक्कत नहीं, बट आप कॉपी पेन लेकर के बैठो जिससे कि बाद में भूल ना जाओ, फिर चलो दूसरा वीडियो देखो तीसरा वीडियो, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो और बात करते हैं भाई कि सबसे पहला चीज आपका क्या होना चाहिए जब हम क्लास 10th को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला आपका ये ध्यान में रखना है कि भाई आपको सिलेबस जो आपका है वो आपको जान लेना है। ठीक है, अब सिलेबस कैसे पता चलेगा हमको, तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, सिलेबस आपका ऐसा नहीं है कि कोई चेंज हो चुका है, जो पहले था मतलब पिछले साल था वही अभी की साल भी है। तो सिलेबस आपको चाहे आप गूगल पर सर्च कीजिए, चाहे आपको यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा भाई सारे चैप्टर्स के और सारे सब्जेक्ट के आपको सिलेबस मिल जाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता कर लेना। क्यों, ये भी ध्यान रखो भाई, अगर आपको कहीं पर जाना है ना, मान लो कि आपको यहाँ से जहाँ भी आपका घर हो, दिल्ली में हो तो अलग बात है, मान लो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आपको जाना है ना, चाहे बाई रोड या फिर रेलवे से जाना है, तो आप ट्रैक तो पता करेंगे ना कि भाई किस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। अगर बाई रोड जा रहे हैं तो है ना, तो इसका मतलब है कि हमको वो रास्ता तो पता होना चाहिए भाई कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो किस रास्ते से जाएंगे। तो इसीलिए वही चीज़ ये भी आपका सिलेबस इज लाइक अ रोड, कि भाई आप अगर उस रास्ते पर जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, तो उसका रास्ता आपको पता होना चाहिए, और वो आपका क्या है, सिलेबस पता है। ठीक है, अब सिलेबस के बाद क्या होगा भाई, किसी के पास बुक होगी, किसी के पास बुक नहीं होगी, है ना। तो बुक अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद लो। ठीक है, खरीदना पड़ेगा ही, तो बुक आपको, दूसरी चीज ये है कि आपको बुक खरीदना है ना, बुक खरीदना है या फिर किसी फ्रेंड के पास हो तो आप बुक खरीद लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चों को कि सर बुक कौन सी ले, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि बुक आप NCERT की ही लो यार। ठीक है, अब जैसे मैं अभी देखो मैथमेटिक्स की अगर बात करूं, सबसे पहले बुक्स में मैथमेटिक्स की, ठीक है, चलो मैथमेटिक्स में आपको NCERT अगर आप बुक लेते हो तो उसमें सिर्फ वही इनफ है। क्यों इनफ है, इसका ध्यान रखना कि आपको इसमें ई क्यूब का ध्यान रखना है। अभी ई क्यूब क्या है भाई, आप NCERT में एक्सरसाइज तो आपको पता ही होगा, तो एक्सरसाइज आपका ये रहना चाहिए कि भाई एक्सरसाइज आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी सॉल्व कर लेना है। ठीक, और एक आता है आपका एग्जाम्पलर। अब ये एग्जाम्पलर क्या होता है, एग्जाम्पलर NCERT का ही होता है यार, ये अलग से आपका आता है, चाहे आप खरीद लेना या फिर आपको गूगल पर ही मिल जाएगा। आप उसको इन तीनों को कर लोगे ना, इनफ है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं यार, जितने भी बच्चे हैं कभी भी ये तीनों आपका पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, दूसरी बुक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि आपको एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर, ये तीनों चीजें इनफ है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसमें अगर एक चीज और आप ऐड करना चाहो तो PYQ ऐड कर लेना, वो भी कौन से, पिछले 5 से 6 साल बस। ठीक है, 5 to 6 ईयर्स, ये आपका 90 के 95 के ऊपर आपका इतना लाने के लिए इनफ है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में अगर आप कोई और बुक नहीं लेते हो तो इतना आपका इनफ है, और भाई दूसरे सब्जेक्ट है तो उसमें आपको इतना जरूरत नहीं है, तो वो NCERT इनफ हो जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो NCERT सबसे बेस्ट बुक है ऑल सब्जेक्ट के लिए। अगर इनको करने के बाद लग रहा है कि आपको, अच्छा ये कब करना है, आपको अभी नहीं करना है, ये सिर्फ अभी आपको करना है, ये आपको लास्ट में करना है, लास्ट के 2 महीने बच जाए तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो NCERT आपका बुक लेना, बस उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, अच्छा इस पहले हम आगे बात करते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपकी बुक्स की बात। अब बुक्स के बाद बात आती है कि भाई हम पढ़ें कहाँ से, है ना। एक तो होता है आपका कि कोचिंग,
दूसरा स्कूल, मतलब पहला तो स्कूल ही है, ठीक है, कोचिंग, और तीसरा है आपका यूट्यूब चैनल, और चौथा अगर आप कह सकते हो कहीं से ऑनलाइन पेड कोर्स ले रहे हो तो, ठीक है। कौन कौन सा मैंने यहाँ पर नाम लिया, पेड कोर्स, ठीक है, दूसरा यूट्यूब, तीसरा आपका कोचिंग, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं कोचिंग, और आपका स्कूल तो है। देखो अब इसमें तो आप स्कूल जाओगे ही जाओगे, ठीक है। अब इन तीनों में से चाहे पेड कोर्स ले लो आप, चाहे यूट्यूब कर लो, चाहे ये ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको पेड कोर्स में लेना है, स्कूल में जो पढ़ोगे चाहे कोचिंग में पढ़ोगे, सारी की सारी चीजें आपका यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, है भी, ठीक है। तो यूट्यूब पर वैसे भी मैथमेटिक्स में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपका सारी चीजें फ्री रहेंगी, ठीक है। बाकी आपको जहां से भी जैसे पसंद आता है, आप यूट्यूब पर्याप्त है आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपकी इच्छा है पेड कोर्स ले लो कहीं से, ठीक है, कोचिंग आप कर सकते हो, स्कूल तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब मैं जो बताने वाला था कि भाई इसके पहले कि कहाँ से हम पढ़े, इसके पहले मैं बताने ये वाला था कि भाई ये एक चीज ध्यान रखना है आपको कि मिनिमम रिसोर्स रखना। रिसोर्स का मतलब यही है कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो और कितनी बुक्स हैं आपके पास, ठीक है। देखो अगर आपके पास एक सब्जेक्ट की अगर तीन भी बुक है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आप कोई भी एक बुक पूरा का पूरा नहीं पढ़ पाओगे यार। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मिनिमम रिसोर्स रखना है। जैसे आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हो तो एक दो ही चैनल को फॉलो करो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे, आपकी तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भाई मिनिमम रिसोर्स आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और अब बात आती है कि भाई हम जब पढ़ ही रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको एक आपका गोल रहना चाहिए। गोल का मतलब जैसे आपने मान लो कि मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर होते हैं, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेकर के अगर हम बात करें दिसंबर तक तो वो आपके 8 महीने हैं। एग्जाम तो हो सकता है आपका फरवरी में हो, मैं सिर्फ दिसंबर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप ट्राई ये करना कि दिसंबर तक आपके अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेना, बाकी के जो एक से दो महीने बच रहे हैं वो क्या करना, रिवीजन का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गोल आपका बनाना है कि भाई 8 महीने में आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि अगर 8 महीने में आपको कंप्लीट करने हैं 14 चैप्टर तो लगभग 1.5 चैप्टर आपको 1 महीने में कंप्लीट करने हैं। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बात किया, और ऐसे सभी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, बढ़िया से आपको एक स्ट्रैटेजी बना लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट जैसे आपने 9th में पढ़ा तो 9th में आपको पता होगा कि भाई मैथमेटिक्स में हमको दिक्कत होती है, साइंस में दिक्कत होती है, नॉर्मली इन्हीं दो सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, एक सोशल साइंस भी है जिसमें दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि इनको ज़्यादा टाइम आप दो। एक चीज़ मेरी बात ध्यान में रखना यार, जिस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम देते हो ना वो चीज़ें आपको बढ़िया से आती है। आप चाहे एक बार खुद से एनालाइज करके देखना क्या ये बात सही है। जिस चीज़ को आप जितना टाइम दोगे उतना ही आपको वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो जैसे मैं मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम दिया था तो मैथमेटिक्स मुझे आती है, ठीक है। तो जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ऐसा भी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपके वीक नहीं है, मतलब अच्छे से कर सकते हो आप, जैसे हिंदी इंग्लिश, तो उनको पढ़ो ही ना, ऐसा भी नहीं है, उनको भी आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये मैं कह रहा हूँ कि इनको ज़्यादा टाइम आपको देने, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला जो बात आती है वो आती है भाई आपका कि नोट्स, मेकिंग नोट्स, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग मिस करते हो, बहुत से बच्चे मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में हमारे यही चल रहा होता है कि चलो नोट्स तो हमको ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना, जो कि अभी आप भी सर्च करोगे गूगल पर तो कहीं ना कहीं आपको नोट्स मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की, आपकी जितने भी हैं। बट ये क्या हो रहा है, ये आपके साथ गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? नोट्स अगर आप बनाते हो तो आपका खुद का आप खुद अपने तरीके से लिखते हो कि भाई ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही है। सपोज करो कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे बोल दिया जो कि बहुत सारे बच्चों को तो आता है बट आपको वो लगता है कि मैं आगे चल के भूल जाऊंगा, है ना, तो आप उसको लिख लोगे, है ना। बट अगर आपको यहीं पहले से बनाया नोट्स मिल जाए तो वो क्या होगा, सिर्फ उतना ही आप पढ़ पाओगे जितना आप उसमें लिखा हुआ है। ये आपका नोट्स रहेगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर मैं भूल रहा था, ये चीज़ें मैंने लिख लिया हुआ है, आगे चल करके ये दिक्कत हमको नहीं होगी, है ना। सब बच्चों का माइंड अलग अलग होता है। कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को ईजी चीज़ें होती है, वो लगता है कि मैं बाद में भूल जाऊंगा तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, आपको नोट्स बनाना है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको दोबारा वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे यार, कोई भी, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो
या फिर पेड कोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो आपको वीडियोस दोबारा नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि नोट्स आपने बनाया हुआ है। ठीक, सपोज करो कि अगर आपने एक वीडियो देखा जो कि 1 घंटे का है ना, अगर आप उसको 2x करके देखते हो, स्पीड करके देखते हो, तो वो जो आपका होगा वो 30 मिनट का होगा। बट अगर आपने ये नोट्स बनाए हुए हैं और रेगुलर रिवीजन कर रहे हो तो आपका 10 से 15 मिनट में आराम से रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, डोंट वरी, मैथमेटिक्स में मैं भी शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा। आपको नोट्स तो खुद बनाने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका नोट्स। अभी इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, अभी तो हमने पढ़ना मान लो स्टार्ट कर दिया और सारी चीज़ें यहाँ नोट्स भी बना ली। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, पढ़ो चाहे जितना, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उससे भी ज़्यादा आपका जो ज़रूरी चीज़ है वो है रिवीजन। क्या भैया? रिवीजन। ठीक है, तो आपको रिवीजन जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा कर लेना है। अच्छा, रिवीजन किस तरीके से करें, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो देखो, एक तो आपने नोट्स बनाया ही हुआ है, तो आप नोट्स से आराम से बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो कि भाई हमने जो पढ़ा हुआ। अच्छा, रिवीजन कैसे करा जाता है, इसमें भी थोड़ा सा हम डिटेल में बात अभी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम रिवीजन के लिए अलग से भी वीडियो बना देंगे। तो सिर्फ इतना छोटी छोटी समझ लो बात कि रिवीजन आप चाहे अपने नोट्स से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो अब दूसरों को, कोई भी हो, आपके दोस्त जो भी हो, उनको वो चीज़ के बारे में पढ़ाओ, है ना, तो समझ में आएगा कि यहाँ गलतियाँ हो रही है। जब भी आप किसी को पढ़ाओगे एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि दूसरों को बताना। जैसे अभी जो टीचर होते हैं उनको चीज़ें कहाँ से इतनी ज़्यादा आती रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को वो चीज़ें बता रहे हैं और जहाँ कमियाँ हो रही है उसको फिर से और बढ़िया से कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन का कि एक नोट्स क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका दूसरों को अब जो चीज़ें आप पढ़े हो उसको आप पढ़ो, ठीक है। और जो मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते हैं वो ये गलती करते हैं कि भाई वो टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बना रहा हूँ, ये आपका स्टडी हो गया, ठीक है, और ये आपका रिवीजन हो गया, और ये हो गया टेस्ट। इसका पलड़ा भारी हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप जितना स्टडी करते हो वो इन दोनों से ही पता चल रहा है कि आपको कितना समझ में आया, कितनी चीजें आपने पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन और टेस्ट ये दो चीजें हैं जो आपके अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स या टॉप कराने में मदद करेंगे। स्टडी से काम नहीं चलेगा भाई, स्टडी के साथ आपका रिवीजन प्लस टेस्ट। टेस्ट जितना भी हो, आपको लग रहा है कि ऑनलाइन का ही टेस्ट हो रहा है, दे दो, ठीक है। स्कूल में टेस्ट हो रहा है तो छोड़ो ही मत क्लास, उसको दो। उसमें समझ में आया कि गलतियां हमारी कहाँ है, और जहां गलतियां होंगी उस पर ज्यादा फोकस करो कि भाई ये गलती हुई थी, नेक्स्ट टाइम इसमें हमारी गलती नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको रिवीजन और टेस्ट जरूर देने हैं, और पढ़ाई करोगे तो तभी कर सकते हो ये चीज, ठीक है। और जो अगली चीज आती है वो आपकी आती है कंसिस्टेंसी। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो हो सकता है कि कहीं शादी ब्याह ये सारी चीजें चल रही हो, है ना। बाकी आपका अक्टूबर से लेकर के आपका ये मैं कह सकता हूँ जनवरी तक, है ना। तो जनवरी तक आपका क्या होता है भैया, ये आपका शादी का पूरा माहौल होता है, और आप में से जितने बच्चे हैं बहुत से लोग शादी ब्याह में जाने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई कंसिस्टेंसी बनानी है तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी पड़ेंगी। आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें अभी छोड़ो, जाने दो इसको, ठीक है। तो जो आपका है ये कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है। समझो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। भाई कोई चीज़ आप रेगुलर कर रहे हो एक महीने के लिए, अरे सबसे इजी एग्जांपल है, आप जैसे कोई लोग जिम जाते हैं, और जिम जाते हैं, देखो अभी क्या करते हैं, वो रेगुलर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो जिम छोड़ दिए तो उनको पता है कि वो उनके बॉडी में नुकसान होने लगेगा, फिर से बॉडी वैसी हो जाएगी, फैट या फिर जो भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। ये पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। अभी ये तो आपका छुट्टी है, जून में वगैरह में आप घूम लो बढ़िया से, जहाँ घूमना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक इतनी चीज़ें इनफ होंगी, और मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो कि मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बना भी लिए थे ताकि कोई भी चीज़ें आपकी छूटे ना। अब मैं लास्ट में एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने बताया ना कि आपको यूट्यूब पर ही आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ये गारंटी है, ठीक है। अब प्लस आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, ठीक। बट आप 100 से 200, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 से 200 स्टूडेंट हो जाए, वो भी जो सीरियस हो पढ़ने के लिए, तो मैं उस दिन से अपनी लाइव क्लास, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड, लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बाकी कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड भी रहेंगी, लेकिन आपका चैप्टर वाइज आपका हर एक क्लास
लाइव रहेगा। ठीक है, आप जो भी टाइम पर कहोगे वो टाइम पर रहेगा और इवनिंग ज़्यादा सही रहता है। तो बस हमको 100 से 200 स्टूडेंट चाहिए। आप कमेंट कर देना अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो बस। और एक चीज़ कि भाई इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाकर रखना है, टाइम टू टाइम मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ठीक है, रिवीजन कैसे करनी है, अभी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। ये तो मैंने ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के लिए बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और बढ़िया से जब भी आप टारगेट बनाए रहोगे ना तो आपका जो चिल करने वाला टाइम है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी मैं तो हूँ ही यार, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।